हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। होप यू ऑल आर फाइन। सो करते हैं आज हम स्टार्ट एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द डॉग्स नेम। जैसे आपको पता है पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, एक डॉग की स्टोरी के ऊपर है। ओल्ड मैन वुमेन है और एक विक्ड ओल्ड वुमेन है। ओके, सो क्या नेम था डॉग का? दैट इज मुको। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉग का क्या नेम था? मोको। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्रॉप द ओल्ड मैन यूज टू सो हिज फील्ड्स। जो ओल्ड मैन था उसके साथ कौन रहता था? डॉग रहता था, उसके साथ ही घूमता रहता था। तो जो ओल्ड मैन था वो अपनी फील्ड में कौन सी क्रॉप को उगाता था? दैट इज राइस। ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, when the dog was scratching at a place the old man thought that there must be dash buried। जब वो डॉग था वो स्क्रैच कर रहा था एक जगह को, तो ओल्ड मैन को क्या लगा कि यहाँ पे क्या चीज़ होएगी? फिश होएगी, सीड होएगी, पाइल ऑफ गोल्ड होएगा या फिर नाइफ होएगी। तो उसको क्या लगा था कि यहाँ पे एक फिश होएगी, तभी ये ऐसे कर रहा है। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द विक्ड कपल वॉज डैश द डॉग। जो विक्ड पीपल थे वो कैसे थे डॉग की तरफ? बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था डॉग की तरफ। उसको मारते पीटते थे और गली में कोई और भी पैट वगैरह होता था उसके साथ भी वो ऐसे ही बिहेव करते थे। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ, द नेबर्स होप दैट द डॉग वुड फाइंड फॉर दैम। जो नेबर्स थे कैसे स्टोरी थी, जो मुको था डॉग था वो क्या उसने एक जो ओल्ड मैन को वहाँ पे फिश नहीं मिली थी, कोई और चीज़ मिली थी, है ना। सो नेबर्स को भी क्या लगा, ये भी उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही ढूंढ के देगा जिसकी वजह से वो इनको रिच बना देगा। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। उनको क्या लगा था, एक ट्रेजर ढूंढ के देगा, खजाना टाइप देगा इनको ढूंढ के। Question number 6, morning took place when the dog barked, dog followed the master, dog died, dog fainted। Morning का होता है रोना, मतलब दुख में एक तरह से आवाज़ें निकलती है ना जब मॉर्निंग रोना टाइप, तो उनको कहते हैं मॉर्निंग। तो वो मॉर्निंग कब हुई थी? जब डॉग मर चुका था, डॉग डाइड। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टेड ऑफ द ट्रेजर दे फाउंड। जो विक्ट ओल्ड मैन थे, सो उन्होंने क्या सोचा कि जो डॉग है वो उनको क्या लेके जाएगा? ट्रेजर ज़रूर मिल जाएगा उनको। बट क्या मिला था उसकी जगह? एक डेड किटन। सो बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द फार्मर वॉज लवेबल एज। जो फार्मर था वो लवेबल था एज ही वॉज काइंड। मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर्स हेल्प्ड हिम। सो क्या था इसका आंसर? ही वॉज काइंड। स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जिनको वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। व्हेन द पेस्ट्री वॉज रेडी। पेस्ट्री जब रेडी हो गई थी तो इट टर्न इन टू गोल्ड कॉइन्स, इट गॉट बर्न्ड टू एशेस, द फायर प्लेस वॉज क्लीन एंड टाइडी एंड द नेबर्स कॉल्ड हिम। तो वो क्या थी, जो पेस्ट्री वो बना रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? गोल्ड कॉइन्स में। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द हाई रोड नियर द विलेज वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ। क्यों न्यूज़ में थी वो वाली जगह हाई रोड जो विलेज के पास थी? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन थी और द विजिट ऑफ डायमो एट्स रेनोवेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा कि वहाँ पे किसका विजिट होने वाला था? डायमो का। ओके, उसको कैसे ट्रीट करते थे? एक गॉड की तरह उसको माना जाता था डायमो का। ओके, सो सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, Daimyo was delighted to see the cherry tree bloom, the old man, the cherry tree, the ashes। So ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? जो चैरी ट्री ब्लॉसम, जो चैरी जो उसने एशेस ओल्ड मैन ने स्पार्कल की थी, तो वो चैरी ट्री था वो कैसे करने लग गया था? ब्लॉसम हो गया था, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया था, है ना। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, आपकी बुक में जो पिक्चर दी गई है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वन शुड नॉट बी। क्या स्टोरी का मोरल है कि एक पर्सन को कैसे नहीं होना चाहिए?
सो मोरल क्या है स्टोरी का कि वन शुड नॉट बी जेलस, ओके, कि एक पर्सन को जेलस नहीं होना चाहिए। देखा वो जो विक्ड मैन थे वो इन ओल्ड मैन वुमेन से क्या थे, बहुत ज़्यादा जेलस थे, है ना। सो क्या मोरल बनता है कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा जेलस भी नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द न्यू ईयर द राइस पेस्ट्री टर्न आउट टू बी डैश, डिलीशियस फूड, वेस्ट, अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, पॉइजनस फूड। जो राइस पेस्ट्री थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी न्यू ईयर पे, गोल्ड कॉइन में, अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉइल्ड राइस ऑफ द विक्ड पीपल टर्न इनटू, जो विक्ड पीपल थे उन्होंने जब राइस को बॉईल किया तो वो कैसे हो गए थे, लम्प्स ऑफ फॉल, मास ऑफ वॉर्म्स, ब्राउन राइस, गोल्ड कॉइन्स या डिलीशियस फूड। तो विक्ड पीपल के क्या हो गए थे, ए इसका है करेक्ट ऑप्शन, लम्प्स ऑफ द फॉल, मास ऑफ वॉर्म्स, कीड़े वगैरह से थे, हो गए थे वो वाले राइस। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द मीनिंग ऑफ द कॉक्स्ट। कॉक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, परsuaded, ओके, आर्ग्यूड भी नहीं होता, वेलकम भी नहीं होता, रिलीज भी नहीं होता, पर क्या होता है, परsuaded, परsuade करना किसी चीज़ के लिए, ओके। द ओल्ड मैन कलेक्टेड द डैश एंड द डैश ओवर द चेरी ट्री। जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, मैन्योर या स्प्रेड, ड्राइड लीव्स या स्प्रेड, ऐश या स्प्रिंकल, या इंसेक्टिसाइड या शावर। तो इसका आंसर आएगा ऐश एंड स्प्रिंकल। ओल्ड मैन कलेक्टेड द ऐश एंड स्प्रिंकल ओवर द चेरी ट्री। सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, कि जो ओल्ड मैन था उसने ऐश को कलेक्ट किया, और ऐश क्या होती है, राख सी होती है, उसको कहते हैं ऐश, और उसको स्प्रिंकल किया किस पे, चेरी ट्री के ऊपर। उसके बाद वो क्या हो गया, ब्लॉसम हो गया था चेरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 17, वन टाइमोस पास थ्रू एवरी वन हैड टू। जब टाइमोस वहाँ से पास होता है तो हर किसी को क्या करना पड़ता है, नील डाउन करनी पड़ती है, ओके। Question number 18. Deimos was pleased when the old man sprinkled ash over the cherry tree because it blinded the enemy. He could eat cherry. The withered tree blossomed of the fragrance. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जब डायमो वहाँ से गुजर रहा था तो ओल्ड मैन क्या था, वो स्प्रिंकल कर रहा था ऐश को ट्री के ऊपर, कि सो जो वेटर ट्री था वो क्या करने लग गया था, ब्लॉसम हो गया था, है ना। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 19. The suitable theme of the story is that be kind to everybody, don't be jealous, good deeds are rewarded, none of these. तो इसका क्या suitable theme क्या बनता है, that is C, good deeds are rewarded, मतलब अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, अच्छे काम कीजिए आप, सो आपको भी उस चीज़ का ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, ओके, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। थैंक यू सो मच।